नमस्कार दोस्तों, चाणक्य एकेडमी आपका स्वागत है। आज संविधान भाग 3 लिखा है, संविधान का भाग 3, जिसमें चर्चा की गई है मूल अधिकार की। किसकी चर्चा की गई है? मूल अधिकार की चर्चा की गई है कि भारत में जो न्याय है या जो दिया गया है, ठीक है। तो मूल अधिकार क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल अधिकार क्या होता है। तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। क्या कहता है? नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जन्म के बाद मिल जाता है, या जो ही बच्चा भारत का नागरिक होगा, जो जन्म लिया, उससे यह अधिकार मिल जाता है। कौन सा अधिकार? मूल अधिकार मिल जाता है। कौन अधिकार मिलता है? मूल अधिकार मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार हम लोगों ने कहां से लाया है? तो यूएसए के संविधान से लाए हैं। क्या? मूल अधिकार, ठीक है। तो भाग 3 में मूल अधिकार की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहां से कहां तक चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मूल अधिकारों की चर्चा है। तो एक एक अनुच्छेद देखेंगे हम, एक एक अनुच्छेद क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद 12 है, इसका अनुच्छेद 12 है, इसमें मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12 में। किसमें? अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 13 कह रहा है, यदि हमारे मूल अधिकार को कोई दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारा मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? रोक लगाया जा सकता है। इसे हम लोग अल्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? अल्पीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है? समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसकी चर्चा है, ठीक है। देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या करा। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सभी लोग एक समान है। क्या है? सभी लोग एक समान है। वो अनुच्छेद कौन बता रहा है? अनुच्छेद 14 कह रहा है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सभी लोग एक जैसे है, बराबर है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में आपने देखा कि विधि के समक्ष सब क्या है? समान है, अर्थात कानून के सामने सब बराबर है। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अर्थात 15 कह रहा है कि जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 कह रहा है लोक निर्वाचन, अर्थात लोक निर्वाचन में कुछ आरक्षण दिया जाएगा, जैसे सरकारी नौकरी में समानता। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण की चर्चा है, ठीक है। अनुच्छेद 17 कह रहा है अस्पृश्यता। क्या है? अस्पृश्यता। इसका मतलब छुआछूत का अंत हुआ। जैसे पहले हमारे समाज में जो नीची जाति के लोग हैं उससे छुआछूत, मतलब उससे कहता था कि छुआ जाएंगे हम, तो उसका अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। अब छुआछूत का अंत हो चुका है। अनुच्छेद 18 कह रहा है उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। लेकिन सामान्य जो उपाधि दी जाती थी पहले, उसका अंत किया गया है। विदेशी उपाधि लेने से पहले, रखने से पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो यही था समानता का अधिकार, 14 से 18 के बीच में किया गया था। अब अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसकी चर्चा की गई है। किसकी? स्वतंत्रता का। देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या। अनुच्छेद 19 में जब हमारा संविधान बना तो 7 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया था, ठीक है। कब? जब हमारा संविधान बना। लेकिन वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। पहला इसमें देखिए, पहला में क्या दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने का, आरटीआई करने का, तथा प्रेस की स्वतंत्रता। जो मीडिया प्रभारी सबको जो स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के 1 के तहत दी गई है, ठीक है। फिर 2 में कह रहा है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। क्या है? बिना हथियार आप लोग बैठक कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है।
फिर 3 कह रहा है 19 का 3, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप किसी प्रकार की संगठन बना सकते हैं, ठीक है। 4 कह रहा है बिना रोक टोक के भारत के चारों ओर आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। 5 कह रहा है भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। क्या भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। 6 कह रहा है संपत्ति का अधिकार। 6 में क्या कह रहा था, संपत्ति के अधिकार। अब यह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह करके यह कानूनी अधिकार है। क्या है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। 7 कह रहा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आपको जो व्यवसाय करना है आप अपने मन से कर सकते हैं, इसकी आज़ादी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगला अनुच्छेद 20 क्या है, अनुच्छेद 20, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। पहला कह रहा है एक गलती की एक सजा, अर्थात एक गलती कीजिएगा तो उसके लिए एक सजा मिलेगा, ठीक है। और 2 में कह रहा है सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा। 2 कह रहा है सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा। 2 कह रहा है सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा, ना कि पहले और बाद के आधार पर। वर्तमान में जब सजा करेगा उस समय उस दोष के लिए क्या सजा है वही दिया जाएगा, ठीक है। 3 में कह रहा है सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सजा दे दिया तो कोई आगे उसको छोड़ देगा, उसका संरक्षण भी दिया जाएगा और वो क्या करेगा, अपना सजा काटेगा, ठीक है। जब तक न्यायालय किसी मुजरिम को दोषी नहीं करार देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये नोट में लिख दिए, लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 21 कह रहा है, अनुच्छेद 21 इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। यही दैहिक स्वतंत्रता के कारण जब आप लोग गाड़ी से जाते हैं बाजार, हेलमेट नहीं लगाए रहते, जूता नहीं लगाए रहते, इसीलिए फाइन काटता है। क्यों, क्योंकि ये आपका मूल अधिकार है, इसको आपको पालन करना है। पालन जबरदस्ती करवाया जाता है कि करना ही है, ठीक है। दैहिक स्वतंत्रता और प्राण की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रद्द किया जा सकता है, अर्थात नहीं सरकार छीन सकती है। इसीलिए इसे सबसे अधिक शक्तिशाली मूल अधिकार कहा गया है। किसको, 20 एवं अनुच्छेद 21 को, ठीक है।